Welcome to my channel Learn with Parul. In today's video, I will explain you the OSI model. That is what is OSI model and its 7 layers. OSI मॉडल क्या होता है? OSI मॉडल stands for Open Source Interconnection. ये ISO ने बनाया था. ठीक है, इसमें 7 लेयर्स होती हैं. हर एक नेटवर्क के अंदर बैकएंड में क्या क्या प्रोसेस चलता है उसके बारे में हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे. यहाँ पर 7 लेयर्स इसमें एक्सप्लेन होती हैं. फिजिकल लेयर है, डाटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है और एप्लीकेशन लेयर है. हर एक का अपना यूज़ है. जैसे फिजिकल लेयर में अगर हम बात करें तो बिट्स की फॉर्म में हमारा डाटा होता है. डाटा लिंक लेयर के बारे में बात करेंगे तो फ्रेम्स की फॉर्म में होता है. नेटवर्क लेयर में पैकेट्स की फॉर्म में होता है. ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट्स की फॉर्म में होता है. कुछ लेयर्स होती है एड्रेसिंग के लिए होती हैं. देखते हैं आगे. सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इंट्रोडक्शन है अबाउट OSI मॉडल. OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन या ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन भी बोल सकते हो. इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय ISO. ISO ने बनाया था. ISO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. किस ईयर में बनाया था? 1984 में बनाया था. अब ये जो मॉडल है ये क्या कहलाता है? इस मॉडल का हम क्या नाम दे सकते हैं? इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन. कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है वो हमारा ये मॉडल यूज़ होता है. इट कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स. मतलब इस मॉडल के अंदर हमारी 7 लेयर्स होती है. हर एक का अलग अलग फंक्शन होता है. OSI मॉडल डिवाइड. OSI मॉडल ने क्या किया है? नेटवर्क का सारा काम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया. मतलब हर एक लेयर को एक काम दे दिया है, एक मैनेजेबल टास्क दे दिया है. वो लेयर वो प्रॉपर वर्क परफॉर्म करने वाली है. ठीक है. OSI वाज डिजाइन टू डेवलप कॉमन स्टैंडर्ड्स. जैसे मैंने आपको बताया था कि सेंडर और रिसीवर है. अगर मान लो मुझे इंग्लिश आती है, मैं सामने वाले किसी पर्सन से बात कर रही हूँ, उसको इंग्लिश नहीं आती है, तो हमारे बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता. मतलब सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि मैं उससे क्या बोलना चाह रही हूँ. तो इसमें क्या होता है? सेंडर और रिसीवर कुछ रूल्स, कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे जिसे हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स. मतलब हर एक सेंडर और रिसीवर एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करेगा जो कि क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल्स. तो ये वही कह रहा है कि अगर हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड कभी भी कम्युनिकेशन करना है तो ये नेटवर्क क्या करेगा? एक कॉमन स्टैंडर्ड को फॉलो करता हुआ चलेगा. दिस मॉडल इज डिजाइंड इन अ हाईली स्ट्रक्चर्ड वे. ये बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में बना हुआ है. हर एक का अपना सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. और OSI मॉडल सिंपली डिफाइंस विच टास्क नीड टू बी डन. क्या टास्क करना है और कौन सा प्रोटोकॉल उसको हैंडल करने वाला है. जैसे आप www ओपन करते हो तो स्टार्टिंग में HTTP लिखा आता है. वो भी क्या है? वो भी एक प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. वो वेब पेजेस को ओपन करने में हेल्पफुल होता है, एक पेज से दूसरे पेज में मूव करने में. ये आपकी 7 लेयर्स हैं, नीचे से ऊपर तक है. फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर. जब हम सेंडर की साइड से देखते हैं तो सेंडर की साइड से ऊपर से नीचे वर्क करती है. मतलब पहले एप्लीकेशन लेयर आएगी, फिर प्रेजेंटेशन लेयर आएगी, फिर सेशन आएगी, फिर ट्रांसपोर्ट आएगी, फिर नेटवर्क आएगा, फिर डाटा लिंक लेयर आएगा, फिर फिजिकल लेयर आएगा. और जब रिसीवर की बात करेंगे तो पहले फिजिकल लेयर आएगी, फिर डाटा लिंक लेयर. ऐसे अपर डायरेक्शन में ये मूव करेगी. ठीक है. मैंने इसका एक राइमिक बना रखा है, प्लीज डोंट स्पा करके. पी प्लीज का पी, डोंट का DNT, डोंट, स्पा का SPA. इसको लर्न करने के लिए मैंने एक छोटा सा राइमिक वर्ड बना लिया ताकि मैं कभी भूलूँ ना. तो आप भी ऐसा कोई राइमिक वर्ड बना सकते हैं. ठीक है. ये जो OSI मॉडल है ना, ये हमारी 2 लेयर्स में डिवाइडेड होता है, अपर लेयर और लोअर लेयर. जैसे मैंने आपको बताया था, नीचे की जो 3 लेयर्स होती हैं, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, ये नेटवर्क बेस्ड लेयर्स होती हैं. और जो ऊपर की लेयर होती हैं वो होस्ट बेस्ड लेयर होती हैं. ठीक है. अब इसमें क्या कह रखा है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अपर लेयर और लोअर लेयर्स में. जो अपर लेयर होती है वो डील करती है एप्लीकेशन रिलेटेड इश्यूज. जो मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर एप्लीकेशन रिलेटेड इश्यूज आते हैं. ऑब्वियस सी बात है, होस्ट लेयर है तो यूज़र की जो भी डिसएडवांटेज होगी, यूज़र को जो भी क्वेरी आएगी वो ऊपर लेयर से ही पूछेगा ना. तो इसमें क्या होगी? ये एप्लीकेशन लेयर क्लोज होती है एंड यूज़र के. बोथ द एंड यूज़र एंड द एप्लीकेशन लेयर इंटरेक्ट कर सकती है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ. ठीक है.
अब जो लोअर लेयर होती है वो किससे किससे डील करेगी, डाटा ट्रांसपोर्ट इशू से, कि क्या हार्डवेयर है, क्या सॉफ्टवेयर है। जो भी नीचे की लेयर होंगी ना वो सारी की सारी हमारी बात करेंगी नेटवर्क बेस पे। जैसे डाटा लिंक लेयर डाटा की बात करिए, फिजिकल लेयर बात करेगी फिजिकल मीडियम क्या यूज़ हो रहा है, कौन सी टोपोलॉजी यूज़ हो रही है, इन सब के बारे में। अब आता है फिजिकल लेयर। फर्स्ट लेयर आपकी क्या है, फिजिकल लेयर है। दिस इज द लोवेस्ट लेयर इन द मॉडल, सबसे नीचे आपको यही देखने को मिली थी। मैंने बताया था इसमें जो डाटा होता है वो बिट्स की फॉर्म में होता है। तो मेन फंक्शनैलिटी होती है इस लेयर की डाटा को ट्रांसफर करना एक नोड से दूसरे नोड में बिट्स की फॉर्म में। इस लेयर का काम होता है दो सिस्टम के बीच में कनेक्शन को बनाना, मेंटेन करना और डीएक्टिवेट करना। ठीक है, ये स्पेसिफाई करती है सारी की सारी नेटवर्क इंटरफेस स्पेसिफिकेशन या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जितने भी नेटवर्क इंटरफेस स्पेसिफिकेशन होती है वो सब यही देगी। मीन टू से टोपोलॉजी क्या है, कितना डाटा रेट है, क्या मीडियम आप यूज़ कर रहे हो, सब कुछ ये लेयर बताएगी। ये लेयर इंक्लूड करती है फिजिकल इक्विपमेंट को जो कि डाटा ट्रांसफर के लिए यूज़ होते हैं, मतलब जो डिवाइसेस होते हैं जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि केबल, स्विच, ब्रिज वगैरह, वो सब ये लेयर इंक्लूड करती हुई चलती है। अब इस लेयर के फंक्शन क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स। मैंने बताई दिया था डाटा बिट्स की फॉर्म में होता है, मतलब 0 1 की फॉर्म में है। फिर जो भी कनेक्शन के लिए आपको चाहिए वो सारी इसके फंक्शंस है। लाइन कॉन्फ़िगरेशन, कैसी लाइन यूज़ कर रहे हो, पॉइंट टू पॉइंट है या मल्टी पॉइंट है, मतलब दो ही यूज़र हैं या बहुत सारे यूज़र्स हैं। अगर दो ही हैं तो एक डेडिकेटेड पाथ होगा पॉइंट टू पॉइंट में, एक ही सेंडर होगा एक ही रिसीवर होगा। लेकिन मल्टी पॉइंट में क्या होगा, एक सेंडर होगा और मल्टीपल रिसीवर्स होंगे। ये तो हो गया लाइन कॉन्फ़िगरेशन। फिर आता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी होती है कि आपका कंप्यूटर किस वे में ऑर्गेनाइज्ड है, स्टार, बस, रिंग, हाइब्रिड, ये सब सारी क्या होंगी आपकी टोपोलॉजीज है। ट्रांसमिशन मोड भी मैंने आपको बता दिया था कि डाटा किस मोड में ट्रांसफर हो रहा है। सिंप्लेक्स होगा तो मतलब कीबोर्ड से मैंने एंट्री करवाई, स्क्रीन पे शो हो गया, तो सिंप्लेक्स मोड है। वॉकी टॉकी होगा तो हाफ डुप्लेक्स है, मैंने बोला सामने वाले ने सुना, सामने वाले ने बोला मैंने सुना। या फिर फुल डुप्लेक्स मोड होगा, मतलब दोनों साइड से एक टाइम पे प्रेजेंट होना, जैसे कि वॉइस कॉल। ठीक है, उसके बाद बिट सिंक्रोनाइजेशन। बिट सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि आपको एक क्लॉक लगा दो आप, जैसे बिट्स के फॉर्म में डाटा जा रहा है, आपने तो डाटा भेज दिया, सेंड रिसीवर के पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा, हमने एक क्लॉक लगा दी। वो क्या करेगा, सिंक्रोनाइजेशन करेगा कि हर इस क्लॉक साइकिल के बाद अगर रिसीवर की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया कि उसके पास पहुंच गया तो उस डाटा को दोबारा भेज देगा। ये होता है प्रॉपर डाटा को रिसीवर के पास रिसीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं बिट सिंक्रोनाइजेशन। नेक्स्ट लेयर आपकी आती है डाटा लिंक लेयर, जो कि सेकंड लेयर होती है आपकी। ठीक है, फिजिकल लेयर क्या करता है, ट्रांसमिट करता है डाटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। लेकिन डाटा लिंक लेयर क्या करता है, उसी डाटा में इसको डिटेक्ट और करेक्ट करता है। अगर उसमें कोई एरर आ जाए तो ये डाटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको करेक्ट करना। डाटा लिंक लेयर आता है आपका नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ मैसेजेस के लिए। ठीक है, हर लेयर पे एक एड्रेस होता है। डाटा लिंक लेयर पे हम फिजिकल एड्रेस कंटेन करता है, नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेस कंटेन करता है और ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट एड्रेस कंटेन करता है। ठीक है, इसका मेन यूज़ क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है, एरर फ्री डाटा को मूव करना एक जगह से दूसरी जगह पे। ये बहुत रिलायबल होता है और एफिशिएंट कम्युनिकेशन करता है। और इसके अंदर जो डाटा होता है वो मतलब ऊपर वाली लेयर से आता है, नेटवर्क लेयर से आता है पैकेट की फॉर्म में, और ये उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, फ्रेम्स में। जैसे मैंने आपको बताया था फिजिकल लेयर में बिट्स, नेटवर्क लेयर में पैकेट्स, डाटा लिंक लेयर में फ्रेम्स और ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट्स। ये इसकी दो सब लेयर होती हैं डाटा लिंक लेयर की। फर्स्ट वन है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर और सेकंड वन है मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर क्या होएगा, जो भी इस पैकेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं नेटवर्क लेयर से रिसीवर के पास, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और मीडिया एक्सेस में उल्टा होता है, जो भी हमारे आ रहे हैं लॉजिकली कनेक्टेड है वो ट्रांसफर करेगा पैकेट्स पूरे नेटवर्क के अंदर। वो तो रिस्पॉन्सिबल होता है पैकेट को नेटवर्क लेयर को देने के लिए, और ये मीडिया एक्सेस क्या करता है, नेटवर्क में पैकेट्स को भेजता है। ठीक है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर क्या करेगा, इट आइडेंटिफाई द एड्रेस ऑफ द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फ्रॉम द हेडर। हेडर अटैच होता है हर लेयर के साथ, तो उसको आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी लेयर का एड्रेस है ये फ्लो कंट्रोल भी
प्रोवाइड करवाता है। फंक्शन क्या है डाटा लिंक लेयर के, मैंने बता ही दिया था। फ्रेमिंग तो है ही, जैसे फिजिकल लेयर बिट्स की फॉर्म में डाटा को लेता है, तो ये क्या करता है, उस डाटा को फ्रेम की फॉर्म में कर देता है, डाटा का हेडर और ट्रेलर ऐड कर देता है। हर एक लेयर अपने आगे एक हेडर ऐड करती हुई चलती है ताकि वो बता सके ये उस एड्रेस का डाटा है। फिजिकल एड्रेसिंग मैंने आपको बता ही दिया था, और ये 48 बिट का होता है, सॉरी, फिजिकल एड्रेस। एरर कंट्रोल क्या होता है, इसका मेन फंक्शन ही यही है डाटा लिंक लेयर का, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाना जो कि डिटेक्ट करेगा और रीट्रांसमिट करेगा डैमेज या लॉस फ्रेम को। अगर डाटा मान लो लॉस्ट हो जाता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में वो डाटा पहुंच नहीं पाता है, तो उसमें क्या होगा, रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा और बताएगा मेरे पास डाटा नहीं पहुंचा, और डाटा लिंक लेयर क्या करेगी, उस को यूजिंग क्लॉक या एक्नॉलेजमेंट उसको रिकवर करेगी। ठीक है। फ्लो कंट्रोल क्या होता है, फ्लो कंट्रोल है जैसे मान लो कि एक रोड पे आप जा रहे हो और आपने देखा बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है, तो आपको जीपीएस बताता है ना कि इस रोड पे जाम लगा हुआ है, आप कोई और पाथ कंटेन कर लो। तो वही चीज़ होती है इसमें भी, कि बहुत सारा डाटा एक साथ आ रहा है, तो रिसीवर के पास क्या हो रहा है, स्टोर करने की जगह नहीं है। रिसीवर कह रहा है कि थोड़ा रुक के भेजो डाटा को। ठीक है। जब तक एक्नॉलेजमेंट तुम्हें नहीं मिल जाती है तब तक तुम रुको, एकदम से सारा डाटा मत भेजो। तो उस फ्लो को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, डाटा लिंक लेयर। फिर आता है एक्सेस कंट्रोल, कि कौन सा डिवाइस किस टाइम पे उस लिंक को एक्सेस करेगा, ये भी कौन डिसाइड करता है, डाटा लिंक लेयर डिसाइड करती है। आज की वीडियो में यही लेयर्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्दर नेटवर्क लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर, जो भी फर्दर लेयर्स है वो एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। अगली वीडियो देखना, और अगली वीडियो के लिए ये वाली वीडियो पहले प्रॉपर ज़रूर देख के आना। ठीक है। चलो, थैंक यू।